हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के आज से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 25 नवंबर तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। तो बच्चों के बहुत सारे डाउट हैं कि कितने बच्चे यहाँ पे पास हो रहे हैं, किस प्रकार से यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जा रहा है, क्या बच्चे यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं यानी रिजेक्ट भी किन्हीं को किया जा रहा है क्या। तो इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा 20 मॉक टेस्ट का टेस्ट सीरीज हम लेके आए हैं केवल 49 रुपीज में। जी हाँ दोस्तों, केवल 49 रुपए में 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। टॉपिक वाइज क्विज भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। केवल 49 रुपए में 20 मॉक टेस्ट आपको ऑनलाइन प्रोवाइड होंगे, जिनको आप सबमिट करेंगे तो तुरंत आपका रैंक और स्कोर आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं सीआईएसएफ फायरमैन के बारे में। तो आप जानते हैं कि 14 नवंबर से लेके आपका 25 नवंबर तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे चलेगा और आज था इसका पहला दिन। तो आज आपको पता होगा कि 2 शिफ्टों में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, एंट्री टाइम सुबह का 7:30 बजे है और शाम का मेरे ख्याल से 12:30 बजे का है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एंट्री की। तो एंट्री जो है, एंट्री टाइम से लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद भी, यानी 7:30 बजे एंट्री का टाइम है, लेकिन आप वहां पे लगभग 8:30 बजे तक कुछ सेंटरों को छोड़कर, हो सकता है कि सभी सेंटरों का रिव्यू तो मेरे पास नहीं है, लेकिन 2-3 सेंटरों का रिव्यू मैंने लिया, उसके आधार बता रहा हूं, 8:30-9 बजे तक आपकी एंट्री हो जाएगी अगर आप किसी कारणवश लेट हो रहे हैं तो। दोस्तों, ठीक है, दूसरी बात यह है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे आप में से जिनका दिल्ली पुलिस का भी पेपर होगा और सीआईएसएफ फायरमैन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा एक ही दिन। तो दोस्तों, उसमें आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपने वेन्यू पे जाइए, जहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वेन्यू पे जाके ऑफिसर से बातचीत कीजिए। अगर आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सेम डे पे है, तो आप सीआईएसएफ से जाके रिक्वेस्ट कर सकते हो, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1-2 दिन के बाद भी लिया जा सकता है। दोस्तों, ठीक है, तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोनों अगर एक ही दिन आ रहे हैं, तो आप जहां पे आपका सीआईएसएफ का सेंटर है, जहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, वहां पे जाके मिल सकते हो। आपको बता दिया जाएगा कि आप उस दिन आ सकते हो। ठीक है, तो ये एक बड़ी चीज थी, बच्चों ने बार बार मेरे से पूछा है। दूसरी चीज दोस्तों, जब आपकी एंट्री हो रही है तो एंट्री के टाइम पे केवल आपका एडमिट कार्ड और आपकी आईडी चेक हो रही है। उसके बाद ग्रुप में बैठा दिया गया, वहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। दोस्तों, अलग अलग ग्रुप में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां पे चले हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपका एडमिट कार्ड। ये तो कोई नई चीज नहीं है, एडमिट कार्ड, फोटो है। हालांकि फोटो यहाँ पे यूज नहीं हुआ है, लेकिन फोटो आपको लेके जाने हैं 3 से 4 दोस्तों। इसके अलावा आईडी। ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊंगा दोस्तों, इनके सबकी एक कॉपी जरूर लेके जाना, फोटो कॉपी। ठीक है, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और अपना जो डॉक्यूमेंट्स उनकी। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों डोमिसाइल। ठीक है, तो डोमिसाइल जो है आपके पास पुराना है कि नया है, दोनों ही चल रहे हैं। यानी सीआईएसएफ ने अपने जो नोटिफिकेशन था उसमें क्रूशियल डेट दी हुई थी। क्रूशियल डेट का मतलब कि फॉर्म की लास्ट डेट। तो लास्ट डेट से पहले के ही डॉक्यूमेंट्स आपके बने होने चाहिए, जैसे डोमिसाइल है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस है। ठीक है, आपकी 10वीं 12वीं पास जो क्वालिफिकेशन है वो, आपने अगर एनसीसी के लिए अप्लाई किया है कोई एक्स्ट्रा मार्क, तो वो भी सारी चीजें क्रूशियल डेट से पहले की होनी चाहिए। लेकिन डोमिसाइल का है दोस्तों कि आपके पास अगर पुराना है या नया है, दोनों ही यहां पे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। दूसरा मैं बात करूं दोस्तों एससी एसटी और ओबीसी, तो इनकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये आपका सेंटर का होना चाहिए। हम पहले भी आपको बता चुके हैं ये सेंट्रल का होना चाहिए। लेकिन अगर किसी बच्चे के पास अभी नहीं है दोस्तों सेंटर का, तो आपको वहां पे टाइम भी दिया जा रहा है। मान लीजिए किसी के पास भैया ओबीसी का स्टेट का है, सेंटर का नहीं है, तो वहां पे बनवाने के लिए 2-3 दिन का टाइम दे रहे हैं, 1 सप्ताह का टाइम दे रहे हैं। और किसी की सेंटर पे आपको अगली डेट दी जा रही है कि भैया आप जो अगले प्रोसेस में आएंगे तो उस समय आप ये दिखा देंगे, तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। यानी कास्ट सर्टिफिकेट में बच्चों को रिजेक्ट नहीं किया गया है। हो सकता है कि किसी सेंटर पे किया गया हो, लेकिन जहां से मैंने रिव्यू लिया है वहां से ऐसा नहीं है दोस्तों। तीसरी चीज है दोस्तों आपका ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस जो है लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया है। ठीक है, लेकिन आपको करंट ईयर का भी लेके जाना है। अच्छा, कुछ बच्चों के डाउट थे कि डोमिसाइल है वो 2019 से पहले का बना हुआ है, तो 2019 से पहले का है तो भी चलेगा,
अगर नया है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में बहुत ज़्यादा बच्चे रिजेक्ट नहीं हो रहे हैं दोस्तों, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। मेन चीज़ आती है कि पिछली बार जब CISF HCM का फिजिकल हो रहा था तो फिजिकल के टाइम पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, आप जानते हैं। तो उस समय जिसके पास सेंटर का नहीं था SC ST OBC तो उनको वहीं से रिजेक्ट कर दिया गया था। इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें आपको टाइम दिया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों आपको 10वीं की मार्कशीट है, 12वीं है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधित आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है। बच्चे कहाँ रिजेक्ट हो रहे हैं? बच्चे रिजेक्ट हो रहे हैं अपने ओवर एज में, ठीक है, ओवर एज में। जिन बच्चों ने एज रिलैक्सेशन लिया है, ठीक है, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने एज रिलैक्सेशन लिया और उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाए, तो वो बच्चे यहाँ पे क्या हो रहे हैं दोस्तों? डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा रीजन नहीं है कि बच्चे को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, ठीक है। तो आज के टोटल रिव्यू की हम बात करें तो बच्चे भी लगभग पहुंच रहे हैं। कुछ बच्चे वो नहीं जा पाए हैं जिनका सेंटर या तो दूर है या जिनका दिल्ली पुलिस का एग्जाम सेम डे में पड़ रहा था, तो एग्जाम देने गए हैं, जिनकी तैयारी अच्छी थी। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका फायरमैन में स्कोर कम रहेगा तो वो दिल्ली पुलिस को प्रेफर करेंगे, तो वो बच्चे भी वहां से एब्सेंट हुए हैं। बाकायदा एंट्री को लेकर कोई इश्यू नहीं है, एंट्री आपकी 1 से 1.5 घंटे लेट भी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री के टाइम पे एडमिट कार्ड, फोटो और ID चेक हो रहा है। उसके बाद ग्रुप में बैठा के आपसे डॉक्यूमेंट्स बारी बारी चेक किया जा रहा है, ठीक है। 10वीं 12वीं डोमिसाइल आपके पास स्टेट का होना चाहिए, स्टेट का ही बनता है सबके पास। उसके बाद SC ST OBC आपका सेंटर का होना चाहिए, नया है पुराना है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मांगा ही गया था कि क्रूशियल डेट से पहले का, लेकिन अगर आपने नया बनवाया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तीसरी चीज है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी एक एक कॉपी आपको लेके जानी है, ताकि वहां पे किसी प्रकार की भाग दौड़ आपको ना करनी पड़े, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी भी वहां पे मांगी जा रही है। लेटेस्ट आपके पास फोटो होनी चाहिए 4 से 5, एडमिट कार्ड, ID। अब बच्चों के जो डाउट आ रहे हैं बहुत सारे, वो मैं बता देता हूं कि मिस्टेक, बहुत सारे बच्चों के मैंने देखे हैं कि सर हमारी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है जी? किसी का नाम गलत है, ठीक है, किसी का फादर नेम गलत है, किसी के में गांव का नाम गलत लिख दिया गया। तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए? तो ऐसे बच्चों को लेके जाना चाहिए कोर्ट से एक एफिडेविट, ठीक है। आपने शायद हमारी वीडियो नहीं देखी होगी जिसमें हमने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है, उसमें मेंशन करता हूं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, मैं हमेशा मेंशन करता हूं एफिडेविट को। अगर आपका नाम गलत है, फादर नेम गलत है, आधार कार्ड नंबर गलत होगा, डेट ऑफ बर्थ गलत होगा, कुछ भी मिस्टेक है, तो आप अपने नज़दीकी कोर्ट में जाइए, 10 रुपये का टिकट लगता है, उस पर एफिडेविट बनवाइए कि यार, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका नाम अमित यादव है और फॉर्म भरते समय उसमें एडमिट कार्ड में खाली अमित आ रहा है, तो आप एफिडेविट बनवा लीजिए कि मेरा नाम अमित है या अमित कुमार है, फॉर्म में गलती से अमित लिखा गया, मुझे ये दोनों नाम मेरे ही हैं या इन में से अमित नाम से मुझे जाना चाहिए। जब आप कोर्ट में जाएंगे तो अपने आप बना देंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, आपका अगर कुछ मिस्टेक भी है तो वहां पे सही हो जाएगा, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो जो बच्चे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं वो एक ही चीज में हो रहे हैं कि ओवरेज, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जनरल कैटेगरी में है, तो अभी वो क्या है कि उसने रिलैक्सेशन मांगा फॉर्म भरते समय, तो फॉर्म भरते समय रिलैक्सेशन किस में मिल रहा है जी? SC ST OBC में, तो उसके पास वो संबंधित डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो बच्चा वहां पे डिस्क्वालीफाई हुआ है, ठीक है। इसके अलावा किसी भी चीज में डॉक्यूमेंट्स में डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहे हैं बच्चे, लगभग 90% बच्चे जो वहां पे प्रेजेंट है वो पास हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है। एब्सेंट हो रहे हैं वही बच्चे हैं जो जिनके नंबर कम है या जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं बने हैं दोस्तों। तो ओवरऑल रिव्यू बहुत अच्छा है, अपने टाइम से जाइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट लेके जाइए, बढ़िया तरीके से एक एक कॉपी सेट बनाइए, ओरिजिनल मांगे तो ओरिजिनल दिखाइए, ठीक है, और कॉपी वो सबमिट कर रहे हैं, तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो ऑल द वेरी बेस्ट जो आगे जिनका डॉक्यूमेंट है वो, और आप भी रिव्यू देते रहना ताकि बच्चों को आगे हम गाइड कर सके, ठीक है। तो ओवरऑल रिव्यू बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हमने वीडियो बनाई हुई है, तो डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉपर लेके जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि फाइनल मेरिट तो इसके बाद आएगी ना, इसमें बच्चों को रिजेक्ट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितने बच्चे पास होंगे इनकी एक फाइनल लिस्ट आएगी, 1725 पद हैं, तो 1725 कैंडिडेट ही यहां से सेलेक्ट होंगे, तो डॉक्यूमेंट में बहुत ज्यादा बच्चे रिजेक्ट नहीं होंगे, तो आराम से निश्चिंत होकर जाइए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और जीडी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज को जरूर परचेज करें, आपको 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे
जो एसएससी जीडी पैटर्न पे रहेंगे उसी लेवल के रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो जब आप इनको लगाएंगे तो आपको स्कोर पता लगेगा, रैंक पता लग जाएगा केवल 49 रुपए में। 20 मॉक टेस्ट के अगर आप बुक लेके आओगे कोई मार्केट से तो कम से कम 200-250 रुपए की मिलती है, यहां पे केवल 49 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी और आप इनको जितनी बार चाहो उतनी बार 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 अटेम्प्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।